Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you are absolutely fine today. As you can see on the screen, we have lesson number 7 of your textbook and the title of the lesson is Grandma. It is a poem. इस पोएम को कंपोज किया है पोएट टेड ह्यूज ने TED टेड HUGHES। अब देखिए इसमें जो दो लेटर्स हैं जी के बाद एच, ये जी और एच दोनों साइलेंट होंगे, इसलिए हमको ह्यूज कहना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि टेड ह्यूज का क्या कोई फेमस कोट है जो हमारे लिए अच्छा एक रेफरेंस बन सकता हो। पोएम तो हम पढ़ेंगे ही, तो मैं आपको टेड ह्यूज की पिक भी दिखाता हूँ और एक अच्छा सा हम कोटेशन भी देखते हैं उनका। सो लेट्स मूव टू अ डिफरेंट विंडो। हियर वी आर। देखिए, दिस इज़ टेड ह्यूज पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, उनका फोटोग्राफ है। एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कोट इन फ्रंट ऑफ अस। देखिए, ये कोट कहता है, यू आर हु यू चूज टू बी। देखिए मतलब क्या है, चूज़ का मतलब चुनना, चुनाव करना। पोएट कहते हैं तुम हो जो तुम चुनते हो जाने के लिए। मतलब हम वही बन सकते हैं जो कि हम डिसाइड करेंगे। और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि हमको खुद पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, स्वयं ही ये चुनाव करना पड़ता है कि हम सबसे बढ़िया क्या करना चाहते हैं, हमारा मन क्या कर रहा है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमको ही तैयार होना पड़ता है। ऑलराइट, हम तैयार होंगे तभी हम स्कूल जा पाएंगे, तभी हम खेल पाएंगे। अगर हम रेडी नहीं हैं तो हम ना तो खेल पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे। तो हम जो करना चाहें, फर्स्ट डिसीजन हमको ही लेना पड़ेगा। बाकी लोग हमको एडवाइस दे सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका मीनिंग जानने के बाद लेट्स मूव बैक टू द अदर विंडो। हम पोएम पर वापस लौटते हैं। तो देखिए, ग्रैंड माँ और मदर दोनों ऐसे सिंबल्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बोलते में ही लव और अफेक्शन दोनों ही हमारे मन में आ जाते हैं। हम इनके बारे में सोचने लगते हैं। ग्रैंड माँ, हमारी मॉम की मॉम, शी इज़ स्टिल काइंडर, मतलब वो और ज़्यादा काइंड होती हैं, और ज़्यादा लविंग होती हैं। एवरीवन नोज़, हर कोई जानता है। तो देखते हैं इस पोएम में क्या कहा गया है। क्या इस पोएम में एक रेगुलर, एक नॉर्मल ग्रैंडमा वाली बात को बताया गया है, या पोएट इसमें कुछ और कहना चाहते हैं? तो चलिए पहले बॉक्स को पढ़कर देखते हैं। ग्रैंड मदर्स आर काइंड पर्सन्स। ग्रैंड मदर्स दयालु इंसान होते हैं, बिल्कुल ठीक। दे डू वंडरफुल थिंग्स। ग्रैंड मदर्स बहुत शानदार चीज़ें करती हैं। वंडरफुल एडजेक्टिव है, शानदार। ओके, फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोते या पोतियों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें, शानदार चीज़ें, अद्भुत चीज़ें वो करते हैं, अलग अलग काम। ओके, जो बच्चों, जो ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छे लगते हैं, आउट ऑफ लव करते हैं, वो प्यार से करते हैं। उनको छोटे बच्चों के साथ खेलना, उनको खिलाना, ओके, वो सब बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, द ग्रैंड मदर इन दिस पोएम ऑल्सो डज नाइस थिंग्स। जो ग्रैंड मदर है इस पोएम में, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें करती हैं। ओके, नाइस, अच्छा, तो ये भी कैसा का रिप्लाई दे रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। बट फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स, लेकिन एनिमल्स के लिए, पक्षियों के लिए और बाकी प्राणियों के लिए, क्रीचर्स का मतलब बाकी जो भी चीज़ें हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, काव हो गया, ओके, या कोई और पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, कोई भी हो सकता है, उनके लिए भी वो करते हैं। शी निट्स फॉर देम
अब देखिए ये लाइन सबसे अलग आ रही है, जो हम सोच के चल रहे थे कि पोएम में क्या हो सकता होगा, यहाँ पर आ रहा है शी निट्स फॉर देम, KNIT निट। कोई भी वर्ड अगर के और एन से स्टार्ट होता है तो उसमें फर्स्ट लेटर के साइलेंट रहता है। जैसे नो बोलते हैं हम, KNOW, तो के साइलेंट, नेट्स बुनना, स्वेटर बुनना जैसे। तो इसमें वो उन सब के लिए बुनाई करती हैं, किन के लिए? एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। देखिए ये ही एक वंडरफुल चीज़ है जो हम इस पोएम के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम आउट फॉर यू। पे अटेंशन। और आपको बता दूं, आपने बुक्स ओपन की होंगी, ये कौन से पेज पर है। इट इज़ पेज नंबर 29 फॉर यू। ओके, 29-30 पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए, आप अपने पेन्स और पेंसिल्स, सभी बच्चे जो भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो रेडी रखिए और नोट कर लीजिए आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट लाइन, माई ग्रैंड मदर्स अ पीसफुल पर्सन। अब देखिए मतलब क्या है, मेरी ग्रैंड मदर एक शांति प्रिय इंसान है। या ग्रैंड मदर्स का मतलब क्या है, अपॉस्ट्रॉफी ऐसे, तो माई ग्रैंड मदर इज़ अ पीसफुल पर्सन। मेरी दादी जी को शांति बहुत अच्छी लगती है। ओके, लाइन नंबर 2, एंड शी लव्स टू सिट। उनको बैठना भी बड़ा अच्छा लगता है, एक जगह बैठी रहती है नॉर्मली, मोस्टली, ज़्यादातर। बट देयर नेवर वॉज अ ग्रैंड माँ हु वॉज सच अ wantonate। वो कहता है पोएट कि कभी हमने कोई किसी की ऐसी ग्रैंड माँ नहीं देखी जो कि बुनाई करती हो। सच मतलब ऐसी, अ वन का मतलब है अ पर्सन, मतलब अ ग्रैंड माँ। टू निट, जो बुनाई करती हो। ओके, नॉर्मल चीज़ें सभी करती हैं ग्रैंड माँ, लेकिन वो बुनाई करती हैं। अब कौन सी और किसके लिए बुनाई करती हैं ये भी आगे जाने वाला है, पता चलने वाला है। देखिए नेक्स्ट, स्कार्फ्स, कैप्स, सूट्स, सॉक्स। एस 3 बार आ गया इसमें, 3 वर्ड्स के साथ स्टार्टिंग में। तो वो क्या बुन रही हैं? स्कार्फ बुन रही हैं जो सर पर लेते हैं, कैप्स आप समझते हो, सूट्स बुन रही हैं और सॉक्स बुन रही हैं जिसको मोजे कहते हैं। हाँ, नीडल्स, टिक, उनके पास जो नीडल्स हैं, बुनाई वाली सिलाइयाँ, टिक, वो टिक टिक की उसमें आवाज़ आ रही है, मतलब वो बुनाई बड़ा फास्ट कर रही हैं। लाइक 50 क्लॉक्स, जैसे क्लॉक्स हों बहुत सारी और उसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही हो, जो सुइयाँ होती हैं क्लॉक्स की, हैंड्स जिनको हम बोलते हैं, वो टिक कर रहे हो धीरे धीरे, लो नॉइज़। तो वो कह रही हैं उनकी जो हाथ करने की, निटिंग की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है। ओके, और देखिए पोएट कहना चाहते हैं बट नॉट फॉर यू। बड़ी शॉकिंग बात है कि वो बुनाई तो कर रही हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कर रही हैं। तुम्हारे लिए का मतलब जो घर के लोग हैं, बच्चों के लिए नहीं कर रही हैं, वो पोते या पोतियों के लिए नहीं कर रही हैं वो। फिर देखती हैं किसके लिए कर रही हैं। एंड नॉट फॉर मी, मेरे लिए भी नहीं। चलिए नेक्स्ट लाइन रिवील करेगी, शायद आगे पता चले। वॉट मेक्स हर निट सो बिजली, कि वो इतनी बिजी हैं, इतनी जल्दीबाजी कर रही हैं, मतलब इतना फास्ट वो निट कर रही हैं, तो फिर ये किसके लिए कर रही हैं ये सब चीज़। वॉट मेक्स हर निट सो बिजीली, मतलब वो क्या बात है जिसकी वजह से वो बुन रही हैं इतने बिजी होकर। ओके, मतलब वो काफ़ी देर से बुनती जा रही होंगी, जैसे कुछ अर्जेंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो इस चीज़ को देखकर पोएट अपनी ग्रैंड माँ को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान है। आगे चलते हैं। ऑल समर वॉप्स टॉयल टायरलेसली, एक अलग लाइन आ गई। ये कहना चाहती है सारी गर्मी के मौसम में, वॉस्प एक कीड़ा होता है इंसेक्ट के जैसा। ओके, जो वॉस्प है, टॉयल का मतलब काफ़ी मेहनत करता है, टायरलेसली इधर से उधर घूमता रहता है। टॉयल का मतलब टू वर्क हार्ड, टायरलेसली मतलब विदाउट स्टॉपिंग या ऐसे समझ लीजिए, विदाउट स्टॉपिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसने बताया कि वॉस्प यानी कि इंसेक्ट, एक पतंगा
बहुत मेहनत करता है बिना रुके टू अर्न देयर डेली डिनर, मतलब एक वॉस्प और उसके जैसे बहुत सारे अपना खाना, रोज़ाना का खाना पाने के लिए, मतलब वो जिसको भी खाता होगा, ओके, या जो चीज़ भी वो खाता होगा उसके लिए इसको सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू अर्न, अर्न का मतलब कमाना होता है, तो यहाँ कमाने का मतलब क्या हुआ, उसको जो मेहनत करनी पड़ रही है उसके बाद खाना मिल रहा है, तो एक तरह से कमाने का तो कमाई हो गई वो, ओके, जो मेहनत की गई। देन their black and yellow jerseys getting shabbier and thinner। अब आप नोट कीजिएगा, उनकी जो ब्लैक एंड येलो जर्सीज है, जो वो इंसेक्ट है उसकी ब्लैक और येलो जो बॉडी है इंसेक्ट की, उसका कलर एक थोड़ा सा ब्लैक है, फिर थोड़ा सा येलो है, उसकी बॉडी ऐसी है इंसेक्ट की, कीड़े की या पतंगे की। गेटिंग शैबियर एंड थिनर, वो गंदी होती जा रही है, डर्टी। शैबी का मतलब डर्टी और शैबियर डर्टियर, और ज़्यादा गंदी और ज़्यादा पतली होती जा रही है। गेटिंग का मतलब हो जाना। तो ये कहना चाहते हैं कि वो जो वॉस्प है वो हवा में घूमता रहता है, इधर उधर उड़ता रहता है, तो उसकी बॉडी जो है वो उस पर मिट्टी चढ़ती जा रही है, पतले होते जा रहे हैं वो लोग। और नेक्स्ट लाइन में ग्रैंडमा नोज जस्ट हाउ अ वास्प ग्रोज, कि ग्रैंडमा को मालूम है कि एक जो वास्प है वो ग्रो करता है या फिर बन जाता है या हो जाता है वेरी ऑफ इट्स वन सूट ऑफ क्लोथ्स। तो वो क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है, थक जाता है। वेरी, ये देखिए ये जो वर्ड है ना WEAR, वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़े पहनना। लेकिन जैसे ही हम इसमें वाई जोड़ देते हैं तो एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, टायर्ड, थका हुआ, बोर्ड, जिसका मन न लगे, उबा हुआ या उब गया वाला सेंस में, कि वो एक ही बॉडी जो उसकी ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न है, जो उसकी बॉडी पर जैसी बनी हुई है नेचुरली, थोड़ी सी वाइट है थोड़ी सी ब्लैक है, अगर हम यहाँ देखने को मिले, लेट्स सी इफ वी गेट टू सी वन। ये छोटा सा आप देख रहे हैं ना, ये वॉस्प है, तो आप समझ लीजिए इसकी बॉडी पर अगर हम नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो ये। आर वी एबल टू सी इट हियर? नो। लेकिन जैसे आपने तितली देखी है ना, तितली जैसा ही उसकी बॉडी होती है तो उस पर लाइंस पड़ी होती हैं, और वो लाइन ब्लैक और येलो होती है। तो ग्रैंड माँ जानती हैं कि वो कैसे वो क्यों थक जाता है, वो जैसे वो थक जाता है, और एक ही कपड़े पहने पहने, तो उसकी बॉडी को ना पोएट ने कपड़े बोल दिया है। जो उसकी नेचुरली बॉडी है येलो और ब्लैक लाइंस वाली, उसको पोएट ने बोला है कि ग्रैंड मदर जानती हैं उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सेट है जो पहना हुआ है वही घूमता रहता है। तो वो क्या कर रही हैं, शी निट्स फ्लावर्ड स्कर्ट्स, तो वो नेट कर रही हैं, वो बुनती हैं फ्लावर्ड स्कर्ट्स, मतलब स्कर्ट्स जो कि फ्लावर वाले डिज़ाइन की हैं, फ्लावरी लुक है जिनमें, फ्लावर जैसा लुक है। एंड स्पेकल्ड पैंट, और वो गोल गोल निशानों वाली, स्पेकल का मतलब इसमें गोल निशान पड़े होते हैं, धब्बे, कवर्ड विथ स्मॉल मार्क्स और स्पॉट्स, स्पेकल्ड। ओके, जैसे आप थोड़ा सा कोई कलर्ड वाटर लीजिए और उसके छींटे मार दीजिए, तो एकदम से बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी उस कपड़े, किसी भी कपड़े के ऊपर जो कलरलेस या वाइट होगा, तो जो छींटे की बूंदे बूंदी से नज़र आएंगी ना आपको, दैट्स कॉल्ड स्पेकल्ड, छोटी छोटी बिंदियाँ बनी हुई। तो वो कहना चाहती हैं, पोइट कहना चाहता है कि वो स्कर्ट्स बुन रही हैं, स्कर्ट्स आप समझती हैं गर्ल्स के लिए जो लोअर होता है, और स्पेकल्ड पैंट एक पैंट है जो कि जिसके ऊपर डॉट्स पड़े हुए हैं। अब डॉट एक इसके लिए राइट वर्ड है कि डॉट्स पड़े हुए हैं उस पर, ठीक है। एक लाइन हम और पढ़ लेते हैं। नाउ दे कैन गो टू द बीच और अ डांस, अब वो बीच पे जा सकते हैं, बीच का मतलब समुद्र का किनारा जहाँ रेत होती है, जहाँ पर घूमा जा सकता है, और आ डांस, डांस का मतलब है नाच है, नृत्य। अब यहाँ मैंने डांस क्यों नहीं बोला है, डांस इसलिए बोले, देखिए जो ऊपर वाली लाइन में पैंट आ गया है ना, उसी के जैसा इसको राइम करता हुआ वर्ड जोड़ा गया है यहाँ पर, ये डांस। ओके, पैंट और डांस थोड़े थोड़े आसपास आवाज़ में समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि वो बुनाई कर रही हैं इंसेक्ट्स के लिए,
वो कपड़े, वो ऊनी कपड़े बुन रही हैं वगैरह इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल बना रखा है पिक्चर। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि वो बुनाई कर रहे हैं। जैसे कैप पहनी हुई है, देखिए इनके पास अपने अपने कपड़े हैं, तो वो बुनाई कर रहे हैं इंसेक्ट्स के लिए। तो वो एक नॉर्मल जो ग्रैंड माँ होती हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो किसका केयर कर रही हैं? उन बर्ड्स की, उन एनिमल्स की और उन इंसेक्ट्स की जिनके पास पहनने के लिए उनको ऐसा लगता है कि उनको भी ये कपड़े चाहिए, उनको वार्म क्लोथ्स चाहिए, ऊनी कपड़े चाहिए, उनको ठंड लगती होगी। होता है ना, जैसे घरों में जिन्होंने पेट्स पहने पाले हुए हैं, डॉग्स, कैट्स या काउज या बफलोज, कुछ लोग बहुत तेज़ सर्दियों में बफलोज या काउज के ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह ढक देते हैं, डॉग्स को और कैट्स को कपड़े पहना देते हैं सर्दी ना लगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंड में उन क्रीचर्स को भी सर्दी लगती होगी। तो यहाँ पर जो क्रीचर्स वर्ड आया हुआ है उसका मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, सॉरी एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स तीनों होंगे। तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो वर्ड क्रीचर्स आया हुआ है यहाँ पर, क्रीचर्स मैंने अभी पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है बल्कि। ऑलराइट, तो शाबियर का मतलब डर्टियर आपने देख लिया होगा, ये रहा। शाबियर का मतलब डर्टियर, और ज़्यादा गंदा, शाबी। शाबी का वाई हटा दिया गया है देखिए, और आई कर दिया गया है, जो उसकी डिग्री चेंज की है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट करते हैं, ऐसे ही शाबी हैप्पी की तरह से हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। शाबी, शैबियर, शैबिएस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो पहले से ज़्यादा गंदा, पहले से ज़्यादा पतला, ये वाला इसमें बताना चाहा है। तो क्रीचर आप देख लीजिए, तो इसमें क्रीचर मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो क्रीचर का मतलब होता है कि कोई भी प्राणी ऊपर है, क्रीचर ये रहा। इसका भी हिंदी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई भी प्राणी इसमें जान होती है। ऑलराइट, तो ये पोएम का हमने इतना हिस्सा आज पढ़ लिया है और आपने इसमें नोट कर लिया होगा। आप देखिएगा कि आप जितना हमने पढ़ा है उस बेसिस पर आप कितना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, या आगे जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट है किसी का, वो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम अपनी नेक्स्ट जो आने वाली फॉलोइंग वीडियो है उसमें इसको कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ऑलराइट, so I hope that you have understood, you have made notes. So I am going to see you next. Okay, take care of yourself. Bye bye.